हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है ड्रिंकिंग टू डेथ ऑन इलिसिट लिकर केसेस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस्ड वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। ड्रिंकिंग टू डेथ मतलब ड्रिंकिंग से यहाँ मतलब है शराब पीना, डेथ मीन्स मृत्यु, यानी कि शराब पीकर मृत्यु हो जाना। ठीक है, शराब पीकर मर जाना। तो इसकी मीनिंग होगी शराब पीकर मौत, या फिर इसे कह सकते हैं मौत का प्याला। ठीक है ना, मौत का प्याला यानी कि शराब जो कि मौत का कारण बनी, इसके लिए हम कह सकते हैं ड्रिंकिंग टू डेथ को मौत का प्याला। एक फ्रेज की तरह इसको यूज किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ड्रिंकिंग टू डेथ का मतलब है मौत का प्याला या फिर शराब पीकर मौत। अगर आप इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो दैट इज शराब पीकर मौत। ऑन इलिसिट लिकर केसेस, ऑन इलिसिट लिकर केसेस मीन्स ये आर्टिकल जो है वो किस पर है? ऑन इलिसिट मीन्स अवैध, गैर कानूनी, इलीगल, लिकर मीन्स शराब, केसेस मीन्स मामले। तो ये आर्टिकल जो है वो गैर कानूनी शराब से जुड़े मामलों पर है। ठीक है, illicit liquor tragedies expose systemic corruption and regulatory failure. Illicit means गैर कानूनी, liquor tragedies शराब से जुड़ी त्रासदियां, tragedies means त्रासदियां, expose means उजागर करती हैं। ठीक है, तो जो ट्रेजेडीज होती हैं दुखद घटनाएं होती है। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटनाएं, दुखी करने वाली घटनाएं या फिर त्रासदियां। तो जो शराब से जुड़ी, गैर कानूनी शराब से जुड़ी जो ट्रेजेडीज होती हैं वो उजागर करती हैं, एक्सपोज करती हैं सिस्टमिक, सिस्टमिक मीन्स व्यवस्था से जुड़े, व्यवस्था से जुड़े करप्शन को, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार को, व्यवस्था से जुड़े करप्शन को, एंड रेगुलेटरी और नियमों से जुड़ी, रेगुलेटरी मीन्स नियमों से जुड़ी या नियामक, फेलियर मीन्स विफलता, असफलता। ठीक है, नियमों से जुड़ी असफलता को का खुलासा करते हैं, उजागर करते हैं। तो अवैध शराब की त्रासदियां, व्यवस्था में भ्रष्टाचार, व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार या व्यवस्था में भ्रष्टाचार, और नियमों से जुड़ी नियामक विफलता की को उजागर करती हैं, नियामक विफलता को उजागर करती हैं। ठीक है, मौत का प्याला, अवैध शराब से जुड़े मामले, ये आपका हेडिंग का ट्रांसलेशन हो गया। अवैध शराब की त्रासदियां व्यवस्था में भ्रष्टाचार और नियामक विफलता को उजागर करती हैं। ठीक है, तो वही आर्टिकल रीड करते हैं। ऑफन डिस्क्राइब्ड इन मीडिया रिपोर्ट्स एज huge tragedies or spurious liquor cases, the recurring incidents of illicit alcohol poisoning across India, most recently near Amritsar, Punjab, which claimed at least 23 lives, follow a grimly familiar pattern of poverty, greed, and regulatory failure. Each tragedy is eerily similar to the previous one, be it in terms of the socio-economic profile of the victims or the motivation of the perpetrators. Describe means वर्णन करना, explain करना, किसी के बारे में बताना। Huge tragedy means कच्ची शराब त्रासदी की बात कर रहे हैं, जो कि सस्ती और गैर कानूनी शराब पीने से जो मौतें हो जाती हैं उसे कहते हैं हुज ट्रेजेडी। स्प्यूरियस मीन्स नकली, फेक। लिकर मीन्स शराब, एल्कोहल। इलिसिट मीन्स अवैध, इलीगल। पॉइजनिंग मीन्स विषाक्तता, जहरीलापन। कंटेमिनेशन, ग्रिमली भयावह रूप से, शॉर्डिली। फेमिलियर परिचित, नोन। रिकरिंग मीन्स बार बार होने वाला, रिपीटेड। रेगुलेटरी नियामक, सुपरवाइजरी। इरिली मीन्स अजीब किस्म की, स्ट्रेंजली। सिमिलर समान, अलाइक। सोशो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक। विक्टिम पीड़ित, सफरर। मोटिवेशन हौसला, ड्राइव। परपेट्रेटर अपराधी, ऑफेंडर। ऑफन डिस्क्राइब्ड इन मीडिया रिपोर्ट्स, ऑफन मीन्स अक्सर, डिस्क्राइब किया गया मतलब वर्णन किया गया है, कहा गया है। इन मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर कहा गया है एज हुज ट्रेजेडीज, जिन्हें हुज ट्रेजेडीज कहा गया है, यानी कच्ची शराब से होने वाली त्रासदियां, और स्प्यूरियस लिकर केसेस, जहरीली शराब के मामले। ठीक है, या फिर नकली शराब के मामले। ओके, तो अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में जिन्हें हुज त्रासदी या नकली शराब के मामले कहा जाता है, स्प्यूरियस मीन्स नकली, फेक शराब के मामले। द रिकरिंग इंसिडेंट्स, बार बार होने वाली घटनाएं,
ऑफ इलिसिट, इलिसिट मीन्स गैर कानूनी, एल्कोहल बार बार होने वाली गैर कानूनी शराब की घटनाएं, पॉइजनिंग जहर फैला रही हैं, पॉइजनिंग मीन्स जहर फैला रही अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में, पूरे भारत में जहर फैला रही हैं, पूरे भारत भर में बार बार ये जहरीली शराब की जो घटनाएं हो रही हैं। मोस्ट रिसेंटली, जिसमें सबसे रिसेंटली भी हुई है, हाल ही में हुई है, नियर अमृतसर पंजाब, पंजाब के अमृतसर के पास हुई है, विच क्लेम्ड एटलीस्ट 23 लाइफ, जिसने क्लेम्ड कर दी एटलीस्ट कम से कम 23 जिंदगियां, 23 जाने ले ली। ठीक है, क्लेम्ड लाइफ मतलब जाने ले ली। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, क्लेम्ड वर्ब है ये। ठीक है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 23 जिंदगियां ले ली। फॉलो अ, और ये फॉलो करता है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, घटना हुई है, ये फॉलो करती है, अनुसरण करती है, ये भी वर्ब है फॉलो। यहाँ पे टेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अग्रिमली, एक भयानक रूप से। फेमिलियर मीन्स परिचित, पैटर्न मीन्स तरीका ऑफ पॉवर्टी, वही एक भयानक रूप से जो हम बहुत टाइम से ये पैटर्न देखते आ रहे हैं, परिचित है ये पैटर्न, उसी को फॉलो करता है ये भी, जिसमें पॉवर्टी है शामिल, ग्रीड है, लालच है, एंड रेगुलेटरी फेलियर, और नियमों की असफलता या विफलता शामिल है। ठीक है ना, वही पैटर्न फॉलो करता है जो आप अदर स्टेट्स में भी आपने ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, और इन घटनाओं में भी यही पैटर्न था, यही तरीका था, जिसमें पॉवर्टी थी यानी गरीब लोग थे, ग्रीड था यानी सस्ती शराब मिलने का लालच, और दूसरा लालच ये भी हो सकता है कि ज़्यादा पैसे ज़्यादा मुनाफा कमाने का लालच, एंड रेगुलेटरी फेलियर, और नियमों का उल्लंघन करना, नियमों की असफलता या विफलता। ठीक है ना। ईच ट्रेजेडी इज eerily सिमिलर, हर एक जो त्रासदी है वो eerily मीन्स अजीब तरीके से, सिमिलर है, समान है, टू द प्रीवियस वन, पहले वाली से, जो पहले घटना कोई हुई थी किसी और स्टेट में या इसी स्टेट में, उसी की तरह ये भी अजीब तरीके से उसी से मिलती जुलती है। ठीक है। बी इट इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो, बी इट हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं चाहे हो, और इसके साथ में और यूज किया जाता है और। ठीक है, बी इट मतलब चाहे वो हो, किसके बारे में, इन टर्म्स ऑफ मीन्स के बारे में हो, सोशो इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक आर्थिक स्तर ऑफ द विक्टिम्स, चाहे वो विक्टिम्स के यानी जो पीड़ित हैं उनके सामाजिक आर्थिक स्तर के बारे में हो, या फिर और द मोटिवेशन, और फिर हौसले ऑफ द परपेट्रेटर्स, अपराधियों को जो हौसला मिलता है ये अपराध करने का, चाहे उसके बारे में आप बात करें, पर ये सेम ही लगती है, वही पुरानी त्रासदी से मिलती जुलती लगती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में इन्हें हूच, त्रासदी या नकली शराब के मामले कहा जाता है। भारत में बार बार होने वाली जहरीली शराब से मौत की घटनाएं, हाल ही में पंजाब के अमृतसर के पास हुई घटना जिसमें कम से कम 23 लोगों की जान गई, गरीबी, लालच और नियामक विफलता के एक भयावह रूप से परिचित पैटर्न को दिखाती है। ठीक है, या फॉलो करती है। हर एक त्रासदी पिछली वाली से अजीब किस्म की समानता रखती है, चाहे वो पीड़ितों के सामाजिक आर्थिक स्तर के लिहाज से हो, या अपराधियों को ऐसा करने का हौसला, मोटिवेशन मिलने के लिहाज से हो। ठीक है। The victims are typically poor, daily wage earners seeking respite from the harsh realities of everyday drudgery. They are drawn by the lure of cheap alcohol, a vulnerability exploited by bootleggers, who are at the fag end of a long supply chain. Methanol, easily pilfered and inexpensive, becomes a deadly profit source for bootleggers, who may misjudge dilution ratios, leading to fatal consequences. Typically means आमतौर पर, generally. Daily wage earner, दिहाड़ी मजदूर, laborer. Respite means राहत, relief. Drudgery means थकाऊ काम, toil. Lure means लालच, temptation. Vulnerability means कमजोरी, weakness. Exploit means फायदा उठाना, abuse. Bootlegger, शराब तस्कर, smuggler. फैग एंड एक ईडियम है जिसका मतलब होता है अंतिम हिस्सा, आखिरी हिस्सा, द लास्ट पार्ट। सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पिल्फर मीन्स चोरी करना, स्टील। इनएक्सपेंसिव सस्ता, चीप। डेडली मीन्स जानलेवा, फेटल। डाइल्यूशन मीन्स घोलना, थिनिंग, किसी चीज में कोई चीज मिला करके उसको पतला करना या फिर घोलना। फेटल मीन्स घातक, लीथल। कॉन्सिक्वेंस परिणाम,
outcome. The victims are typically poor. जो पीड़ित हैं वो आम तौर पर गरीब होते हैं, डेली वेज अर्नर्स होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, सीकिंग रेस्पाइट जो कि राहत ढूंढ रहे होते हैं या राहत पाना चाहते हैं फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ एवरीडे ड्रजरी. हार्श रियलिटीज मीन्स कठिन सच्चाइयों से, ऑफ एवरीडे मतलब रोजमर्रा की, ड्रजरी मीन्स थकाऊ काम, रोजमर्रा के अपने थकाऊ काम से, अपनी जो उनकी हार्श रियलिटीज हैं उनसे थोड़े टाइम के लिए वो राहत पाना चाहते हैं. ऐसे होते हैं टिपिकली जो पीड़ित होते हैं. दे आर ड्रॉन बाय, वो खिंच जाते हैं, वो खिंचे चले जाते हैं या फिर फंस जाते हैं. दे आर ड्रॉन बाय द ल्योर ऑफ, ल्योर मीन्स लालच, ऑफ चीप एल्कोहल, सस्ती शराब के लालच में फंस जाते हैं. अ वल्नरेबिलिटी, एक कमजोरी जिसका एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसका फायदा उठाते हैं. बाय बूटलेगर्स, जिसका फायदा उठाया जाता है बूटलेगर्स के द्वारा. एक कमजोरी जिसका फायदा उठाया जाता है बूटलेगर्स यानी शराब तस्करों के द्वारा. हु आर एट द फैग एंड, जो कि सबसे आखिरी हिस्सा होते हैं इस लंबी सप्लाई चेन का, इस लंबी आपूर्ति श्रृंखला का सबसे आखिरी हिस्सा होते हैं. ठीक है, यानी इस आपूर्ति श्रृंखला की सबसे आखिरी कड़ी होते हैं बूटलेगर्स, शराब तस्कर, क्योंकि इस श्रृंखला में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन शामिल होते हैं. ठीक है, और कई बार पुलिस वाले भी. तो इसलिए श्रृंखला बहुत लंबी होती है और बूटलेगर्स जो हैं वो सबसे आखिरी हिस्सा होते हैं. मेथनॉल ईजिली पिल्फर्ड, मेथनॉल जो कि केमिकल है, ईजिली पिल्फर्ड आसानी से चुराया जा सकता है, एंड इनएक्सपेंसिव और बहुत ही सस्ता होता है. ठीक है, बहुत ही सस्ता होता है. बिकम्स अ डेडली प्रॉफिट सोर्स, एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा मुनाफा कमाने का साधन. प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, सोर्स मीन्स साधन, बन जाता है. बिकम्स मीन्स बन जाता है. सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिकम्स, बन जाता है फॉर बूटलेगर, शराब तस्करों के लिए, बूटलेगर्स के लिए ये एक बहुत ही जानलेवा लेकिन प्रॉफिट सोर्स, मुनाफा कमाने वाला साधन बन जाता है. हु मे मिसजज, जिन्हें कभी कभी गलत अंदाजा हो सकता है. हु मे मिसजज का मतलब, मिसजज मतलब गलत अंदाजा हो सकता है. डाइल्यूशन रेशियोज का, यानी कि शराब में कितना मेथनॉल मिलाना है इसका उन्हें गलत अंदाजा हो सकता है. अगर उसका जरा सा रेशियो गड़बड़ हुआ, दैट विल लीडिंग टू फेटल कॉन्सिक्वेंसेस, तो उससे बहुत ही खतरनाक जानलेवा परिणाम हो सकते हैं. फेटल मीन्स खतरनाक, जानलेवा, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स अंजाम, परिणाम हो सकते हैं. ठीक है, अब एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. पीड़ित आमतौर पर गरीब होते हैं जो रोज की मजदूरी करते हैं और रोजमर्रा की थकाऊ जिंदगी से कुछ रेस्पाइट यानी राहत पाना चाहते हैं. वे सस्ती शराब के लालच में फंस जाते हैं और इस कमजोरी का फायदा शराब तस्कर उठाते हैं जो एक लंबी सप्लाई चेन के आखिरी हिस्से में होते हैं. मेथनॉल जिसे आसानी से चुराया जा सकता है और जो बहुत सस्ता होता है, तस्करों के लिए जानलेवा मुनाफा का जरिया बन जाता है. वे कभी कभी इसे कितना मिलाना है इसका गलत अंदाजा लगा लेते हैं और इससे जानलेवा परिणाम हो सकते हैं. ठीक है, मेथनॉल जो है वो एक कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो कि हाईली टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए, और इसका यूज करने से, अगर इसे कंज्यूम किया जाए तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, अंधापन, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है. ठीक है, सो कितना ज्यादा डेंजरस है ये. The nexus among bootleggers, the police and lower level politicians is often apparent. While police negligence in Punjab has led to suspensions, these events are more about organized methanol theft in which the bootlegger is only the last mile operator. Nexus means mili bhagat, connection. Bootleggers, sharab taskar, smuggler. Apparent means spasht, saaf, obvious, clear. नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही, केयरलेसनेस. ऑर्गेनाइज्ड मीन्स व्यवस्थित यानी सोच समझ कर किया गया, सिस्टमैटिक. सस्पेंशन निलंबन, डिसमिसल. इवेंट घटना, इंसिडेंट. थेफ्ट मीन्स चोरी, स्टीलिंग. लास्ट माइल एक फ्रेज है विच मीन्स अंतिम चरण, फाइनल स्टेज. ऑपरेटर मीन्स संचालक यानी काम करने वाला, हैंडलर. द नेक्सस अमंग बूटलेगर्स, द पुलिस एंड लोअर लेवल पॉलिटिशियंस. तो ये जो नेक्सस है मीन्स मिली भगत है किसके किसके बीच, अमंग बूटलेगर शराब तस्करों, पुलिस एंड निचले दर्जे के, निचले स्तर के नेता, राजनेता.
ठीक है, निचले स्तर के नेता, इनके बीच में जो ये मिली भगत है इज ऑफन, अक्सर, अपेरेंट मीन्स साफ तौर पे दिखाई देती है। ठीक है, तो शराब तस्करों, पुलिस और निचले स्तर के नेताओं के बीच की मिली भगत अक्सर साफ दिखाई देती है। वाइल पुलिस नेग्लिजेंस, हालांकि पुलिस नेग्लिजेंस इन पंजाब, पंजाब में पुलिस की लापरवाही जो हुई है हैज लेड टू सस्पेंशंस, उससे कुछ सस्पेंशंस किए गए हैं, निलंबन किए गए हैं, यानी जिन लोगों की लापरवाही पाई गई इस केस में उन्हें निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। दीज इवेंट्स आर मोर अबाउट ऑर्गेनाइज, लेकिन ये जो घटना है, ये जो इवेंट हुआ है, ये घटनाएं जो हैं असल में क्या होता है इनमें, आर मोर अबाउट, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज मेथनॉल थेफ्ट के बारे में है, यानी कि ये घटनाएं असल में योजना बनाकर संगठित रूप में मेथनॉल चोरी से जुड़ी हैं। मेथनॉल ये केमिकल आया कहाँ से, ठीक है ना, उसको चोरी किया गया है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो उससे जुड़ी है। इन विच द बूटलेगर, जिसमें बूटलेगर जो है शराब तस्कर इज ओनली द लास्ट माइल ऑपरेटर, सिर्फ आखिरी चरण का संचालक है, यानी कि आखिरी कड़ी है। बूटलेगर जिसको ये लोग अक्सर पकड़ लेते हैं कि हमने केस सॉल्व कर लिया, बूटलेगर को पकड़ लिया, लेकिन शराब तस्कर तो आखिरी कड़ी है। आप पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन में जितने लोग शामिल हैं, पूरा नेक्सस है, उसको पकड़िए, ठीक है ना। तो लास्ट माइल ऑपरेटर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो शराब तस्कर है, बूटलेगर है, ये तो सिर्फ आखिरी कड़ी होता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शराब तस्करों, पुलिस और निचले स्तर के नेताओं के बीच की मिली भगत अक्सर साफ दिखाई देती है। पंजाब में पुलिस की लापरवाही के कारण कुछ निलंबन हुए हैं, लेकिन ये घटनाएं असल में योजना बनाकर मिथेनॉल चोरी से जुड़ी हैं, जिसमें शराब तस्कर केवल आखिरी कड़ी होता है। Methanol is not a drink, it is industrial alcohol, an intermediary in the petrochemical industry with extensive downstream use, and is therefore not illicit, except as an ingredient in hooch. It is categorized as a Class B poison in many states, but is cheaper than the liquor made biologically, mostly from molasses. After paying for the pilferage from authorized methanol dealers, bootleggers can still make a handsome profit. Industrial means औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग। इंटरमीडियरी मीन्स मध्यवर्ती, मीडिएटर। एक्सटेंसिव व्यापक, बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड। डाउनस्ट्रीम मीन्स किसी चीज़ के बनने के बाद का, ठीक है, किसी की चीज़ के दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। इलिसिट मीन्स अवैध, गैरकानूनी, इलीगल। इंग्रेडिएंट मीन्स घटक, कॉम्पोनेंट। हूच मीन्स देशी शराब, इलीगली मेड लिकर। कैटेगराइज्ड, वर्गीकृत, क्लासिफाइड। चीपर मीन्स सस्ता, इनएक्सपेंसिव। लिकर मीन्स शराब, एल्कोहल। बायोलॉजिकली मीन्स जैविक रूप से, ऑर्गेनिकली। मोलासिस मीन्स शीरा, सिरप। मोलासिस का मतलब होता है वैसे एक तरह की, जैसे जब गन्ने का रस उबाल कर उससे चीनी निकाली जाती है तो जो लिक्विड बचता है तो वही मोलासिस होता है, और इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, जिनमें से एक शराब भी है, ठीक है। पिल्फरेज मीन्स चोरी, थेफ्ट। ऑथराइज्ड मीन्स अधिकृत, अप्रूव्ड। हैंडसम मीन्स अच्छा खासा, अट्रैक्टिव। प्रॉफिट मीन्स मुनाफा, गेन। मेथनॉल इज नॉट अ ड्रिंक, मेथनॉल जो है वो कोई पीने की चीज़ नहीं है। मेथनॉल इज नॉट अ ड्रिंक मीन्स मेथनॉल कोई पीने की चीज़ नहीं है। इट इज़ इंडस्ट्रियल एल्कोहल, ये एक औद्योगिक एल्कोहल है, ये एक औद्योगिक एल्कोहल है जो कि इंडस्ट्री के कामों में यूज़ किया जाता है। एंड इंटरमीडियरी, एक मध्यवर्ती है। इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक इंटरमीडियरी की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब किसी चीज़ के बनाने में उसको यूज़ किया जाता है। विद एक्सटेंसिव डाउनस्ट्रीम यूज़ मीन्स बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाउनस्ट्रीम मतलब किसी दूसरी चीज़ों को बनाने के बीच में इसका भी यूज़ किया जाता है। इसका कोई ऐसा प्रोमिनेंट यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एंड इज़ देयरफॉर, और इसलिए, देयरफॉर इसलिए, नॉट इलिसिट, ये गैर कानूनी नहीं है, इसलिए गैर कानूनी नहीं है। मतलब मेथनॉल जो है वो केमिकल एल्कोहल जो है वो गैर कानूनी नहीं है, अवैध नहीं है। एक्सेप्ट, सिवाय इसके, एक्सेप्ट मीन सिवाय इसके, एज एन इंग्रेडिएंट इन हूच, इसे कच्ची शराब, हूच मतलब कच्ची शराब बनाने में एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया जाता है, ये गैर कानूनी है, ठीक है ना। शराब में जब इसे मिलाया जाता है
तो ये गैर कानूनी हो जाता है। इट इज कैटेगराइज्ड, इसे इस कैटेगरी में रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है, इस कैटेगरी में रखा गया है एज अ क्लास बी पॉइजन। क्लास बी पॉइजन, क्लास बी जहर की कैटेगरी में रखा गया है इन मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में। बट इज चीपर देन, लेकिन ये सस्ता है, देन द लिकर मेड बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से जो शराब तैयार की जाती है उससे ये सस्ता होता है। चीपर देन, चीपर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, देन का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव, चीप की कंपैरेटिव डिग्री होती है चीपर, सुपरलेटिव डिग्री होती है चीपेस्ट। तो यहाँ पे चीपर यूज किया गया क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है किससे, लिकर से, जो कि बायोलॉजिकली तैयार किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सस्ता होता है शराब से जो कि जैविक रूप से तैयार की जाती है। मोस्टली फ्रॉम मोलासेस, जैविक रूप से शराब तैयार की जाती है वो ज़्यादातर, मोस्टली मीन्स ज़्यादातर, मोलासेस से तैयार की जाती है यानी शीरे से तैयार की जाती है। गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उससे तैयार की जाती है। आफ्टर पेइंग फॉर द पिल्फरेज फ्रॉम ऑथराइज्ड मेथनॉल डीलर्स, पेमेंट करने के बाद चोरी, फॉर द पिल्फरेज मीन्स चोरी, चोरी के लिए पेमेंट करने के बाद मेथनॉल, ऑथराइज्ड मेथनॉल डीलर्स, जो भी अधिकृत मेथनॉल डीलर्स हैं, उन्हें पेमेंट करने के बाद, अधिकृत मेथनॉल विक्रेताओं से चोरी की कीमत चुकाने के बाद भी बूटलेगर्स स्टिल मेक, कमा सकते हैं अ हैंडसम प्रॉफिट, एक बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, यानी इससे भी उनको बहुत फायदा होता है। बूटलेगर्स मतलब शराब तस्कर। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मेथनॉल जो है वो इज नॉट अ ड्रिंक, यहाँ से शुरू करते हैं। मेथनॉल कोई पीने की चीज़ नहीं है, ये औद्योगिक अल्कोहल है जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में एक मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है और इसका उपयोग कई अन्य चीज़ों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है, सिवाय इसके कि जब इसका इस्तेमाल देशी शराब यानी हूच बनाने में किया जाए तो ये गैर कानूनी हो जाता है। कई राज्यों में इसे क्लास बी जहर की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन यह जैविक तरीके से बनी शराब जो आमतौर पर शीरे से बनती है से सस्ती होती है। अधिकृत मेथनॉल विक्रेताओं से चोरी की कीमत चुकाने के बाद भी शराब माफिया अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। ठीक है, Legal proceedings in illicit liquor cases often involve murder and attempted murder charges. Besides those under prohibition laws, yet convictions, as seen in the 2015 Malwani case, can be elusive. Eventually, though, it is the sorry economic, social, and educational situation of victims that creates a market for unscrupulous agents to make money. लीगल, कानूनी, लॉफुल, प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, अटेम्प्टेड, प्रयास किया गया, चार्ज, आरोप, एक्यूजेशन, प्रोहिबिशन, निषेध, बैन मतलब जो चीज मना है करना, कन्विक्शन, सजा, एल्यूसिव, मुश्किल, हार्ड टू कैच, इवेंचुअली, अंततः, आखिर में, फाइनली, सॉरी, दुखद, रिग्रेटेबल, इकोनॉमिक, आर्थिक, फिनेंशियल, सोशल, सामाजिक, सोसाइटल, एजुकेशनल, शैक्षिक, एकेडमिक, अनस्क्रूपुलस मीन्स बेईमान, डिसऑनेस्ट। लीगल प्रोसीडिंग्स इन इलिसिट लिकर केसेस, यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं, इन इलिसिट लिकर केसेस, अवैध शराब के मामलों में, गैर कानूनी शराब के मामलों में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं यानी कि कानूनी कार्यवाही होती है, ऑफन अक्सर उसमें शामिल होते हैं, इन्वॉल्व मीन्स शामिल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शामिल होते हैं, मर्डर एंड हत्या और अटेम्प्टेड मर्डर, हत्या की कोशिश, हत्या के प्रयास के चार्जेस, आरोप। ठीक है, तो अवैध शराब के मामलों में जो कानूनी कार्यवाही की जाती है उसमें अक्सर हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल होते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, दोज ऐसे भी शामिल होते हैं अंडर प्रोहिबिशन लॉज, इसके अलावा निषेध कानूनों के तहत, प्रोहिबिशन लॉज मीन्स निषेध कानूनों के तहत भी आरोप लगाए जाते हैं। येट, फिर भी, कन्विक्शंस, कन्विक्शन मीन्स सजा, जो सजाएं होती हैं, एज सीन इन द 2015 मालवानी केस, जैसा कि 2015 के मालवानी केस में देखा गया, सजा के मामले में, कैन बी इल्यूसिव,
वो बहुत दूर की बात हो सकती है या फिर मुश्किल हो सकती है। कैन बी इल्यूसिव मीन्स बहुत मुश्किल हो सकती है। फिर भी सजा मिलना ऐसे अपराधियों को, जैसा कि 2015 के मालवानी केस में देखा गया, बहुत मुश्किल हो सकती है। इवेंचुअली दो, इवेंचुअली मीन्स आखिरकार, दो मीन्स हालांकि, हालांकि आखिर में। इट इज द सॉरी इकोनॉमिक, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी का मतलब है दुखद, दयनीय। हालांकि आखिर में पीड़ितों की, ठीक है, विक्टिम्स है यहाँ पर, पीड़ितों की जो दयनीय, दुखद, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल सामाजिक एंड शैक्षिक स्थिति या हालत, सिचुएशन, हालत ऑफ विक्टिम्स, पीड़ितों की जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हालत है, दैट क्रिएट्स, सॉरी मीन्स दुखद, दुखद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हालत है जो विक्टिम्स की क्रिएट करती है, दैट क्रिएट्स वही है जो कि क्रिएट करती है, बनाती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्रिएट्स वर्ब है, बनाती है, अ मार्केट एक बाजार बनाती है, फॉर अनस्क्रूपुलस, अनस्क्रूपुलस मीन्स बेईमान एजेंट्स के लिए, मार्केट बनाती है बेईमान एजेंट्स के लिए, टू मेक मनी पैसा बनाने का, पैसा कमाने का एक बाजार बनाती है, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्या है यहाँ पर, जो शराब कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, वही हैं जो कि इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ऑलराइट, अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे मालवानी केस की बात हो रही है तो इसके बारे में बात करते हैं। मालवानी केस जो था वो मुंबई का मालवानी केस था, जो कि जिसमें 106 लोगों की डेथ हो गई थी शराब पीने से, कच्ची शराब यानी कि ये जहरीली शराब पीने से 106 लोग मारे गए थे और 75 लोग ब्लाइंड हो गए थे, परमानेंटली ब्लाइंड हो गए थे। और इसमें 4 लोग जो दोषी थे उन्हें 10-10 साल की सजा हो गई थी, लेकिन बाकी के 10 लोग थे जो इस पूरे कांड में शामिल थे, वो छूट गए थे क्योंकि उनके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, सबूत नहीं थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी कही जा रही बात कि ऐसा ही कुछ लास्ट में हो सकता है, सजा नहीं मिलती है दोषियों को, मिल नहीं पाती है क्योंकि सबूतों के अभाव में वो छूट जाते हैं या फिर बहुत कम सजा होती है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन एक बार देखते हैं। अवैध शराब के मामलों में कानूनी कार्यवाही में अक्सर हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप शामिल होते हैं। इसके अलावा निषेध कानूनों के तहत भी आरोप लगाए जाते हैं। फिर भी जैसा कि 2015 के मालवानी केस में देखा गया, दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना, सजा जो है वो मुश्किल हो सकती है। हालांकि आखिर में पीड़ितों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति ही बेईमान एजेंटों के लिए पैसा कमाने का बाजार बनाती है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।